ओके सो गुड मॉर्निंग एंड आज हम लोग मैथमेटिक्स के जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का वो एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैं हूं शिवम सर आपके लिए। ठीक है, फ्रॉम IIT ISM। ठीक है, आज हम लोग ये जो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं तो मैं मैथमेटिक्स बेसिकली पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे डिस्कस किए जाएंगे, जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे को सारे डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है तो चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये सीरीज जो है मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री ये सारे चलेंगे। मैं जो पार्ट कंप्लीट करूंगा वो मैथमेटिक्स का पार्ट कंप्लीट करूंगा। ठीक है तो मेरा नाम डॉक्टर शिवम साव। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब आज जो हम लोग देखेंगे वो 2023 का क्वेश्चन सारा डिस्कस करेंगे, जो कि पार्ट दो पार्ट में मैं करूंगा। पहला पार्ट 1 से 25 क्वेश्चन, फिर सेकंड पार्ट 25 से 50 क्वेश्चन। ओके, 26 से 50 क्वेश्चन। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। ठीक है, आप लोग को क्या करना है कि ध्यान से जो है ये सारे क्वेश्चन को देखना है कि हर एक कंसेप्ट जो हम यूज कर रहे हैं उसको समझना है, और उससे रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो बन जाएंगे डेफिनेटली। ठीक है तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये आपका आया हुआ है कि cos 1 डिग्री, हम क्वेश्चन भी लिख देंगे। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। cos 2 डिग्री प्लस cos 3 डिग्री प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आपका cos 180 डिग्री, दैट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दिया हुआ। आपका ए ऑप्शन, फिर 1, फिर सी ऑप्शन 2 एंड डी ऑप्शन आपका दिया हुआ है -1। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दें यदि कोई भी स्टूडेंट हल्का सा कंसेप्ट इसका सॉल्यूशन सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए कि कॉस, जैसे यदि क्वाड्रेंट हम बांटते हैं, राइट, तो 0 हो गया, 90 हो गया, और ये क्या हो गया 180। राइट सॉरी, अब 180 से कुछ भी चीज घटाते हैं, cos 180 माइनस थीटा, दैट विल गेट माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो अब ये 1 डिग्री है। 1 डिग्री कैसे आएगा? 1 डिग्री आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 180 माइनस 179 करेंगे। ठीक है, तो ये आपको क्या देगा? 180 से घटाया cos 180 माइनस थीटा, एंड यू विल गेट cos 179 डिग्री। ठीक है, -cos 179। तो सिमिलरली वी हम लोग क्या कर सकते हैं, cos 1 को -cos 179 लिख सकते हैं, cos 2 को -cos 178 लिख सकते हैं, और इसी टाइप से सारा ये माइनस चलते चला जाएगा। तो अब ध्यान दो, हम लोग क्या होगा कि लास्ट में cos 179 भी तो हुआ होगा यहाँ पर। इससे पहले क्या होगा? cos 179 प्लस वाला, और ये इधर से क्या चलते आ रहा है? माइनस वाला। क्लियर? तो सिर्फ और सिर्फ आपका क्या बच जाएगा? cos 180 डिग्री बच जाएगा, ये सारा कटते चला जाएगा। क्लियर? इससे पहले क्या होगा? cos 178 वाला होगा, तो वो कटते चला जाएगा। ठीक है, और लास्टली आपको क्या बच जाएगा? सिर्फ cos 180। अब cos 180 को कैसे लिखेंगे? या तो आप डायरेक्टली याद रख लो -1, या फिर यदि इतना भी याद नहीं है ना तो आप ये याद रख लेना कि cos 180 को करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 180 माइनस 0 कर देंगे। अब हमने क्या बताया कि किसी भी 180 यदि है, 180 से 0 ही घटा दो ना, तो माइनस थीटा किए तो क्या हो जाएगा? -cos 0। अब बताओ, cos 0 तो याद रखना पड़ेगा भैया, क्योंकि sin 0 का जस्ट उल्टा आपको cos 90 का, ये sin 90 का जो उल्टा से चलेंगे, तो cos 0 आपका क्या होगा? 1, और फाइनली इसका आंसर क्या आ जाएगा? -1, एंड यू विल गेट ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से हम सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आप लोग सिर्फ ध्यान से देखते चले जाइए। राइट, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ tan 70 माइनस tan 20। ज्यादा टाइम नहीं लग रहा, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, फटाफट टाइप हो जाता है, मतलब जितना टाइप करने में टफ है उससे ज्यादा लिख देंगे। ठीक है ना, अब इसका सॉल्यूशन, ठीक है, ध्यान से देखें। tan 70 डिग्री माइनस tan 20 डिग्री बाय द tan 50 डिग्री। ठीक है,
आपको एक चीज पता होना चाहिए, ये ऊपर वाला चलो वैसे ही रहेगा इसका। अच्छा, इसका ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी आपका दिया हुआ है 3। सॉल्यूशन यहां पर कर लेते हैं हम लोग। ऊपर आपको दिया हुआ 1070 माइनस 1020, राइट। अब देखो नीचे जो 50 है इसको हमने यही चेंज कर दिया, इसको 50 को हमने चेंज कर दिया कि 1070 माइनस 20। अब बहुत स्टूडेंट लोग को ये कंफ्यूजन होता है, सर ये दोनों तो सेम है। नहीं, ये दोनों सेम नहीं है भैया। ये आपका 10a-10b और ये 10a-b। तो 10a-10b का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन 10a-10b का फॉर्मूला होता है। तो ये वाला तो बटन की तरह चलते चला जाएगा। 10a-10b वी कैन राइट 10a-1020 और डिवाइड बाय 1 - 1070 × 1020। क्लियर? अब यहां पर आप देख रहे हैं कि ये और ये आपका इक्वल है। अब ये वाला पूरा ऊपर चला जाएगा। 1, सॉरी यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा। 1 + 1070 × 1020। ठीक है। अब याद रखना कि जब भी साइन और कॉस का सिनोनिम रहे, साइन के साथ कॉस, टेन के साथ कॉट, तो ये दोनों का यदि सम 90 टाइप से हो रहा है ना, तो इसका मतलब समझ जाना है कि वो मिलके 1 हो जाता है। ठीक है। क्योंकि साइन 90 - थीटा कॉट कॉस थीटा और टेन 90 - थीटा कॉट थीटा के फॉर्म में होता है, राइट। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 + 1070 को क्या लिख सकते हैं? कॉट 20 और इंटू 1020, राइट। हाँ, ठीक है। अब ध्यान दो, 1 + cot 20 को क्या लिख सकते हैं? 1/1020 और इंटू 1020। 10 20 के 1 + 1 एंड यू विल गेट 2 आंसर। जिसको ये दिक्कत लग रहा है कि सर अब 1070 से cot 20 कैसे किए, तो आप यहां पर ध्यान दें। देखो ये क्या है? 90 - थीटा, 10 90 - थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? कॉट थीटा, राइट। तो 70 को हम लोग क्या लिखेंगे? 70 को लिखेंगे 10 90 - 20। तो इसीलिए क्या लिखा जाएगा? cot 20। क्लियर? दैट्स वाई हमने 1070 से cot 20 लिख दिया, राइट। ओके, तो आंसर विल बी योर सी नंबर। ना क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट करेंगे क्योंकि ये थोड़ा फास्ट भी चलना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, cos इनवर्स एक्स if cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z दैट इज इक्वल टू 3 पाई दिया हुआ, राइट। और क्या बोला है कि देन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, राइट। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ आपका A1 B0 C3 D-3, राइट। आइए सॉल्यूशन ध्यान देंगे। तो जैसे कि आपका दिया हुआ है cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स वाई प्लस cos इनवर्स जेड इक्वल टू, वीडियो कम कर देते हैं ताकि आपका एमबी कम खर्चा हो, ठीक है। ओके। तो एंड दैट इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं पाई प्लस पाई प्लस पाई, राइट। ये लिख सकते हैं हम लोग। अब ध्यान दो, ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक में इक्वेशन एक देखा था कि cos इनवर्स एक्स को हम लोग डायरेक्ट पाई से इक्वेट कर सकते हैं, राइट। तो हम लोग क्या लिख देंगे? cos इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई। और सिमिलरली cos इनवर्स वाई इक्वेट कर रहे हैं हम लोग, और cos इनवर्स z इक्वल टू पाई, राइट। तो यहां से क्या हो जाएगा? x इक्वल टू cos पाई, y इक्वल टू cos पाई और z इक्वल टू cos पाई, राइट।
तो कॉस पाई होता क्या है, -1। वाई इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, -1, और जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। बराबर। ओके। अब क्या हो गया मेरा, एक्स वाई जेड तीनों का तीनों क्या है मेरा, बराबर है, और तीनों का तीनों आपका इक्वल है। एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड एंड दैट इज इक्वल टू -1। अब यहां पर आप पुट कर दो डायरेक्ट, एक्स वाई -1, -1, -1, -1, -1, -1, एंड यू विल गेट 1 + 1 + 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, एंड दैट इज 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आंसर विल बी 3। ओके। बहुत इजी क्वेश्चन था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज साइन इनवर्स, सॉरी, साइन, क्वेश्चन 4 कहाँ गया, हाँ, साइन 1/2 कॉस इनवर्स 4/5। ठीक है। ये आपका दिया हुआ है। अब इसमें ऑप्शन दिया हुआ है -1/√10, ऑप्शन बी है -1/10, ऑप्शन सी है 1/√10, ऑप्शन डी है 1/10। राइट। अब इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। राइट। ठीक है। अब ध्यान दो, यदि कॉस, हमको यहां पर क्या करना है ना, सबसे पहले ये देखना है कि आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, और ट्राई करना है कि साइन के टर्म में। जैसे कॉस इनवर्स 4/5 है, तो ऑब्वियसली जब 4/5 बोला जाता है तो ये 4 होगा, और ये क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ओके। तो या फिर आप अभी ऐसे करो कि लेट, हमने क्या मान लिया, कॉस इनवर्स 4/5 को क्या मान लिया, थीटा मान लिया। तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, साइन 1/2 इंटू थीटा, एंड यू विल गेट साइन थीटा/2। यदि हमको किसी तरीके से यदि साइन थीटा का वैल्यू पता चल जाएगा, तो आपको पता है कि साइन 2 थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है कुछ, तो उससे पता चल जाएगा। क्लियर। तो यहां से कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल टू थीटा है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 4/5 इक्वल टू कॉस थीटा। जब ये 4 और ये 5 है, तो ऑब्वियसली ये 3 होगा, और यहां से हम लोग साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, 3/5। क्लियर। तो जब साइन थीटा इक्वल टू 3/5 और कॉस थीटा पता चला गया, तो एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा, ये हम क्लास में पढ़ाए हैं। ठीक है, जब पॉलिटेक्निक का तैयारी एक्चुअली चल रहा है, आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है cos² थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ हमको चाहिए क्या, ये आपको चाहिए साइन थीटा/2। तो आप ऐसे कर दो, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, cos² थीटा/2 माइनस sin²थीटा/2। क्यों, क्योंकि ये जब दो 2 थीटा था तो एक थीटा थीटा हुआ, जब ये आधा हो गया तो ये सब भी आधा होगा। राइट। अब cos² थीटा क्या होता है, 1 माइनस sin²थीटा, माइनस sin²थीटा/2। तो आपको cos थीटा का पता है 4/5। राइट। तो अब यहां पर ध्यान दो कि 4/5 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin²थीटा। देखो हम ये पूरा स्टेप बता रहे हैं, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, नहीं तो 1 मिनट का ये क्वेश्चन है। 2 sin²थीटा/2 इक्वल टू 1 माइनस 4/5, एंड यू विल गेट 1/5। तो यहां से sin²थीटा/2 यदि करें, तो इंटू 2 हो जाएगा इधर, ये 2 यहाँ चला गया, और ये sin²थीटा/2 यदि निकालेंगे तो ये 1/10 आएगा, और ये क्या हो जाएगा, रूट, दैट इज इक्वल टू 1/√10। क्लियर। तो हैंस ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप क्लियर हो रहा होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर 5th नंबर क्वेश्चन है। ये पूछा गया क्वेश्चन कि इफ sin x, जितना मैं फॉर्मूला बता रहा हूं आप प्लीज उतना उसको कंप्लीट करें। ठीक है, एग्जाम में इसी इससे ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। कंसेप्ट को ध्यान दो। तो ये आपका क्वेश्चन है, +3 cos 10x, अब +3 cos, अच्छा ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, +cos 6x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क।
ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 0। ओके, नाउ सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनेगा। सो ठीक है, अब ध्यान दें सबसे पहले कि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 दिया हुआ। इसका मतलब हम लोग को अब पूछा क्या है, सब कॉस में पूछा। तो जब सब चीज कॉस में पूछा हुआ है तो अब ट्राई करें कि साइन एक्स को किसी तरीके से कॉस में कन्वर्ट करने का। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप ध्यान देना, साइन एक्स को हमने क्या लिख दिया, इसको हमने इधर भेज दिया, राइट। तो 1 - साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। और जैसे 1 - साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, आपका एक चीज तो आ गया, कॉस स्क्वायर एक्स। लेकिन आपको पूछा कि 12x क्या होगा, कॉस का पावर 12x। ओके, और 1 2 3 4, और जब भी आप देखना चार टर्म है वो 1 2 3 4, इसका मतलब किसी न किसी पावर क्यूब का फॉर्मूला, और यहाँ पर दे दिया है 3 3, और लास्ट में 1 1। डेफिनेटली ये a प्लस बी का होल क्यूब के सीक्वेंस में ये लाने के लिए बोला बोला जा रहा है। क्लियर। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर cos का पावर 2x इक्वल टू साइन एक्स, अब इसको स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos का पावर, cos का पावर 4x, राइट। ठीक है। तो जब साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस का पावर 4x हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर क्या पता चला, अब ये आपका पूरा डेफिनेटली एक फिट बैठ गया है। अब ध्यान से देखो, कॉस का पावर 12x, ठीक है, इसको हमने अब +3 cos 10x, अब +3 cos, थोड़ा सा देखो वहां दिमाग लगाना पड़ेगा, राइट। क्वेश्चन कुछ नहीं रहता, आपको बस ये ध्यान में आ जाना चाहिए, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, A 1 + 2 और +1 आता है, राइट। A² + 2 भी आएगा ना, इसमें 1 3 3 1 आता है। इस टाइप से 4 वाला 1 4 6 4 1 आता है। ये सब क्लास में जब डिस्कस करते हो सारा बताया गया है, ठीक है। तो कॉस का पावर 12x, यदि बात करें तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस का पावर 4x का पावर होल क्यूब, ए क्यूब हो गया, +3। अब ध्यान दे, ए इस एक क्यूब हो गया तो ये स्क्वायर भी होगा, कॉस का पावर 4x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 8 हो गया है, और इंटू क्या हो जाएगा, कॉस का पावर 2x, 8 और 2 10 हो गया, वेरी गुड। अब प्लस क्या होगा, 3 cos 4x, ये पावर 2 था 1 लिखेंगे, और फिर क्या बचेगा, कॉस का पावर 4x बचेगा, और प्लस कॉस का पावर अब देखो यहाँ पर तो मेरा कॉस का पावर 4x खत्म हो गया। अब इसको हम लोग डायरेक्टली लिख दो, कॉस पावर 4x को हम लोग क्या लिखे हैं, साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको ऐसे लिख दो, कॉस का पावर 4x और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। अब ट्राई करो इसको कन्वर्ट करने की कोशिश। ये कॉस 4x को होल क्यूब, ओके, +3 cos 4x को होल स्क्वायर। अब ध्यान दो, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स, राइट। साइन एक्स, राइट। अब यहां पर क्या हो जाएगा, 3 cos 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 cos 4x और +cos 4x पे एक और लिख सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर एक्स, राइट। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा कि सीक्वेंस बढ़ेगा, कि पहले साइन नहीं था, फिर साइन आया, एक आया, फिर दो आया, अब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कैसे होगा कि ये क्या हो जाएगा, cos 4x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स, और cos स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स, राइट। तो आप यहाँ पर ध्यान देना है, एक इसका रिलेशन और एक इसका रिलेशन से। तो ये क्या हो गया आपका, साइन एक्स का होल क्यूब, एक क्यूब, ये हो गया। अब इसको आप ए मान लो और बी मान लो, हो गया आपका, राइट। इसका मतलब हम यहाँ पर अब लिख सकते हैं ना। चलो जी, फिर से लिख ही दे रहे हैं, देखो इतना एग्जाम में लिखने का टाइम नहीं रहेगा। 3 cos 4x का होल स्क्वायर, फिर ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स, और प्लस कॉस का पावर 4x का होल क्यूब। तो अब ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस माने ए क्यूब +3a² बी +3ab² प्लस बी क्यूब क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। ओके, सो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अब देखो क्या हो जाएगा, cos 4x और प्लस साइन एक्स
का होल पावर क्यूब लिख सकते हैं। कॉस 4x को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स, इसको हम लोग फिर से क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन एक्स को क्या लिख देंगे हम लोग, कॉस स्क्वायर एक्स, और पावर होल क्यूब। देखो इतना खोदा पहाड़ और निकला चुहिया, ठीक है, राइट। ओके, आंसर विल बी 1, ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से मैंने बता दी। ओके चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज योर साइन स्क्वायर 17.5 प्लस साइन स्क्वायर 72.5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका दिया हुआ है कॉस स्क्वायर 90, ऑप्शन बी है टेन स्क्वायर 90 सॉरी 45, ऑप्शन सी है कॉस स्क्वायर 30, ऑप्शन डी है साइन स्क्वायर 45। ओके, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए देन, क्वेश्चन है आपका साइन स्क्वायर 17.5। तो जैसे कि साइन स्क्वायर 17.5 है, हमने क्या लिख दिया इसको, हमने क्या लिख दिया साइन 17.5 का होल स्क्वायर और प्लस साइन 72.5 का होल स्क्वायर, राइट। देखो यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि अगेन आपको क्या 90 से कम है, जब 90 से कम है डिग्री फॉर्म है, तो हम लोग साइन को क्या लिख सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72.5, क्लियर, और इसका पूरा होल स्क्वायर है। एक को तोड़ना है, एक को रहने देना है, 72.5 का होल स्क्वायर, राइट। अभी क्या साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस 72.5 का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा साइन 72.5 का होल स्क्वायर, राइट। तो ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर 72.5 प्लस साइन स्क्वायर 72.5, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अगेन क्या हो जाएगा 1। अब आप देखो यहाँ पर 1 नहीं है, 1 नहीं है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भैया tan 45 क्या होता है, 1 होता है। tan 45 इक्वल टू 1 एंड हेंस आंसर इज योर, tan का स्क्वायर भी करेंगे तो भी क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, आंसर इज योर बी, क्लियर। ओके, सो विल मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, that is 0.5737373 है सर। हाँ यही क्वेश्चन। देखो बाबू ये वाला क्वेश्चन ना एक नहीं एक पक्का आता है, ठीक है। तो इसका हम बहुत क्लास में बहुत बार कराए हैं, ठीक है, और इस बार भी करवा रहे हैं, ठीक है। ये 284 डिवाइड बाय ऑप्शन दिया हुआ 495, तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत को इसको तो एपीजीपी से सॉल्व किया जाता है, लेकिन हम वो तरीका नहीं यूज करेंगे, हम इसको शॉर्ट में बताएंगे, एकदम खतरनाक शॉर्ट में। शॉर्टकट क्या है आप ध्यान दो, रिपीट कहाँ से हो रहा है, पहले तो जीरो है, तो आपको 0.573 इसके बाद रिपीट हो रहा है, तो जीरो है तो जीरो प्लस, यदि आपको आगे कुछ दिया रहता 1 या 2 जो भी है उसको प्लस कर देना, राइट। अब ये क्या है, तो जीरो समथिंग जोड़ेंगे तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है, तो इसको हटा दो। अब ये क्या है 573, जो भी पॉइंट के बाद है भैया इसको आपको लिख देना है, जो भी पॉइंट के बाद है इसके बाद, तो उसको आपको लिख देना है 573। अब देखो कितने पे ये बार नहीं लगा हुआ है, क्योंकि 73 के बाद तो आपका इससे पहले टर्म को देखना है, तो इसके पहले एक टर्म है जिसके पास बार नहीं लगा हुआ है, तो दैट इज योर 5, ठीक है। अब नाउ डिवाइड बाय क्या करना है, दो गो पे लगा है तो 9 9, अब देखो इस पे नहीं लगा है तो 0, बस दिस इज योर आंसर। तो 568 डिवाइड बाय 990, दो से काटेंगे 495, दो से काटेंगे 284, तो यू विल गेट 284 बाय 495, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये शॉर्ट ट्रिक है, यदि हम 1 भी रहेगा तो भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो उस टाइप का क्वेश्चन क्लासेस में करवाए जाएंगे। ओके, तो विल मूव दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में यहीं पर बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8, log 42 प्लस log 44 प्लस log 4x
log 4 16 इक्वल टू 6। ध्यान से देखेंगे, इसका ऑप्शन दिया हुआ है, सॉरी इसका, हाँ ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए 64, ऑप्शन बी दिया हुआ है 4, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 32। ओके सॉल्यूशन, ठीक है। इसके पीडीएफ भी मिल जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। जो ऐप परचेज करेंगे, ऐप में आपका पीडीएफ सब अपलोड रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप शॉर्ट में रिवीजन कर सकते हो। तो जब भी ध्यान दो कि यहाँ पर जब भी बेस, जो बेस बोला जाता है, यदि ये बेस सेम हो, जस्ट ए मिनट, ओके सो अब देखिए, यहाँ पर जब भी बेस सेम हो ना, 4 4 4 4, तो ये आपको बहुत इजी क्वेश्चन है, लॉग ए प्लस लॉग बी, आप डायरेक्ट आप यूज कर लो। लॉग ये 4 सबको, जब जब सब प्लस में लॉग के साथ हो, तो 2 into 4 into x into 16, राइट, एंड दैट इज इक्वल, आपको क्या दिया हुआ है 6, क्लियर। अब क्या हो जाएगा कि अब इसको जस्ट, अब ये 4 जब इधर जाता है तो ये क्या लिखा जाता है, यहाँ आप लिख सकते हो ये 2 into 2 का पावर 2 into x into 16, अब 2 का पावर 4, दैट इज इक्वल, ये लिखा जाएगा इधर 4 का पावर 6, राइट। तो थोड़ा सा इधर आप देख लेंगे, यहाँ का 4 2 6 7, 2 का पावर 7 इंटू एक्स, दैट इज इक्वल टू 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2, और 2 और 6 से गुना करेंगे, 6 दूनी 12, राइट। अब 2 का पावर 7 है, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, 2 का पावर 12 माइनस 7, ये इस साइड जाएगा तो डिवाइड में माइनस हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया, 2 का पावर 5, एंड दैट इज इक्वल टू 32, ऑप्शन 32 इज द राइट आंसर, ओके। Now we'll move to the next, that is question number 9. क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, हाँ। in a class of in a class in a class of 60 student, ठीक है, 25 प्ले क्रिकेट, ओके, 20 प्ले टेनिस, एंड 10 प्ले, देखो इससे भी इजी इजी क्वेश्चन आएगा, अभी तक थोड़ा लेंदी प्रॉब्लम ही बोल सकते हैं, ठीक है, नहीं तो इससे बहुत इजी इजी क्वेश्चन इससे पहले देखने को मिला गया है, 2023 में हो सकता है थोड़ा टाइम टेकिंग वाला दिया गया है। देन दी नंबर ऑफ स्टूडेंट, देखो क्वेश्चन को लिखने से थोड़ा सा आपको भी टाइम मिलेगा कि सोच सकते हो आप, नाइदर नाइदर ऑफ द गेम, ठीक है। देखो, अब देखो ये 60 स्टूडेंट है, इन क्लास में 60 स्टूडेंट है, जिसमें कि आपको पहले ध्यान देना है कि कितने गो गेम है, 2 गेम है, तो आप पहले 2 को वेन डायग्राम बनाओ बस। 60 में 25 प्ले क्रिकेट, तो ये वाला पार्टी को हम सिर्फ क्रिकेट का नाम दे रहे हैं, ये क्रिकेट, क्रिकेट में ये जो पोर्शन बोला जाता है सिर्फ क्रिकेट, तो ये 25 है, और सिर्फ टेनिस 20 है, और जो बोथ प्ले कर रहा है 10, क्लियर। तो जो कोई भी नहीं खेल रहा है, तो भैया इतने लोग तो कोई खेल ना कुछ तो खेल रहे हैं ना, तो ये 10 तो इसी में से है, और ये भी 10 इसी में से है, तो इसका मतलब आप 60 माइनस कर दो 25 प्लस 20, तो आई थिंक इसका ऑप्शन जो दिया होगा, ए दिया हुआ 45, बी दिया हुआ है 0, सी दिया हुआ है 25, और डी दिया हुआ आपका 32, तो आप देखो शॉर्टकट सीधा, इसमें 60 से ये सब तो खेल रहे हैं, ये तो 10 तो इसी दोनों में से कॉमन ही है, क्योंकि बोथ गेम खेल रहे हैं, तो ये तो ऑलरेडी इंक्लूडेड होंगे, तो ये क्या हो जाएगा 25 प्लस 20, और इनसे 10 हम घटा देंगे, क्योंकि 10 तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है इसमें, क्योंकि दोनों मिला के तो 10 ही है, ठीक है। तो अब ध्यान दो, तो 60 माइनस 20 40 45 माइनस 10, ये 35, एंड यू विल गेट 25 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी।
ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इफ एफ ऑफ एक्स, इफ फंक्शन से है 8x एंड g ऑफ x का पावर 1/2, सॉरी 1/3, देन fog x is equal to question mark, right? ऑप्शन ए 8x, ऑप्शन बी 8x क्यूब, ऑप्शन सी 8x का पावर 1/3, ऑप्शन डी 8 का पावर 3x, राइट? कंसेप्ट पे ध्यान दे, आखिर कैसे निकालते, फॉग, गॉफ, गॉग, फॉफ, बहुत सारे होते हैं, इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है? तो जैसे आपको एफ ऑफ एक्स दिया हुआ, आपको क्या निकालना, फॉग। फॉग इक्वल टू होता है एफ ऑफ एक्स। मतलब जो एक्स है ना, इस एक्स के जगह हमने अब क्या पुट कर दिया, एफ ऑफ एक्स। तो भैया जब एफ ऑफ एक्स एक्स के जगह है तो आप लिख दो इसको 8 इंटू एक्स के जगह, जो ये बराबर ये है ना, ठीक है? तो यहाँ पर एक्स था तो 8x लिखा है, तो अब एक्स के जगह क्या एफ ऑफ एक्स है, तो एक्स के जगह क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स। सॉरी सॉरी, यहाँ फॉग है, ये फॉग जी ऑफ एक्स होगा, राइट? क्योंकि फॉग निकालने बोला है, राइट? फॉग निकालने बोल रहा है, तो एक्स के जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर जी ऑफ एक्स हो जाएगा। वो हम फॉग का लिख दिए थे, राइट? एक्स के जगह, क्योंकि फॉग का होता है एफ जी, ब्रैकेट का मतलब ऑफ होता है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो अब ये एक्स के जगह जी ऑफ एक्स हो गया, राइट? अब जी ऑफ एक्स आपका क्या है, तो एफ ओ जी बराबर क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स की जगह बस जी ऑफ एक्स की जगह जो है पुट कर देना है, 8 इंटू एक्स का पावर 1/3, राइट? सॉरी सॉरी, यहाँ एक्स क्यूब था, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। तो जी एक्स का एक्स के जगह ये पावर होल क्यूब दे देंगे, तो ये पावर होल क्यूब दे देना है, तो क्यूब से क्यूब खत्म, आंसर विल बी 8x। अरे तो बुतरू क्वेश्चन था जी, ठीक है? तो आंसर हो जाएगा 8x। क्लियर? नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, टेन इनवर्स एक्स प्लस 1/x-1 प्लस टेन इनवर्स x-1/x, that is equal to tan inverse -7, then x is equal to ओके, ऑप्शन में दिया हुआ आपका 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी -2, राइट? चलो, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन थोड़ा टाइम टेकिंग लग रहा है, ठीक है? देखो, टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी, ठीक है? इसको हम एक फॉर्मूला में लेके दे रहे हैं, टेन इनवर्स, जस्ट ये सोचना है कि आप ये सोच लो कि ये टेन इनवर्स, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्मूला लिख दे रहे हैं कि टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी इक्वल टू होता है टेन इनवर्स ए प्लस बी बाय 1 - ab, राइट? तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ये क्या लिखा है, टेन इनवर्स एक्स प्लस 1/x-1 प्लस x-1/x, राइट? और यहाँ पर डिवाइड में क्या हो जाएगा, थोड़ा बड़ा ब्रैकेट देना पड़ेगा, राइट? क्योंकि थोड़ा सा लेंदी जाएगा, 1 - x+1/x-1 इंटू क्या हो जाएगा, x-1/x, राइट? हमने ये इस फॉर्मूला में पुट कर दिया, a प्लस बी 1 - ab, ये से x-1 से x-1 से कट गया, राइट? अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, ये एक्स से गुना हो जाएगा, x+1 और ये प्लस x-1 का यहाँ होल स्क्वायर, राइट? अब नीचे आपका क्या बचा हुआ है, ये डिवाइड में यहीं पर कर दे रहे, x-1 आपका और इंटू एक्स, ठीक है? ये हमने गुना करके ये बचा, और डिवाइड बाय इसको यदि गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x-1 और ये डिवाइड बाय x, आपका ये x से x कट गया, यहाँ से यहाँ भी कट गया,
और ये आपका हो जाएगा टेन इनवर्स, आप इसको तोड़ के लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आपका टेन इनवर्स एक्स इधर चलते ही जा रहा -7, दैट इज इक्वल टू टेन इनवर्स -7, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1 और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा ये देखो -1 है तो यहाँ पर -1 इंटू, चलो x-1 अभी लिख ही दिए, देखो टूट के शॉर्ट, थोड़ा सा शॉर्ट हो गया। देखो इतना लेंदी नहीं है, ठीक है, आगे का क्वेश्चन में भी इजी आएगा, मतलब इजी होगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन इतना हार्ड लेंदी नहीं होगा एग्जाम में। आप यहाँ पर टेन इनवर्स या क्या होगा 2x² -x प्लस 1, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 -x, एंड दैट इज इक्वल टू टेन इनवर्स -7, राइट। ये से आप काट सकते हो। तो यहाँ पर क्या आ गया 2x² -x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू, आप यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 7x-7, राइट। इसको आप मल्टीप्लाई करने के बाद x को पहले कर दिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसको हमने इधर लिख दिया 2x² -x और -7x -8x, और ये 1 + 7 दैट इज इक्वल +8 दैट इज इक्वल 0, 2 कॉमन लेके हम 0 कर देंगे, x² -4x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से हम लिख सकते हैं x-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से x इक्वल टू, तो पता चल गया कि एक वैल्यू तो आपका 2 होगा और आपका एक ही वैल्यू पूछा गया है, तो आंसर विल बी और सी, राइट। तो यहां तक ध्यान देंगे कि बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन अभी तक आ चुका था, ठीक है। ओके, तो देखो अभी आपको यदि तैयारी करना है, आपके पास टाइम कम है, तो 1 मार्च से बैच स्टार्ट हो रहा है, आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है कि डिप्लोमा फोरम का ऐप डाउनलोड करना है, और ओनली 999 रुपीज में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों करवाया जाएगा, ओके, विथ एकदम टेस्ट, हर एक चैप्टर जैसे खत्म होता है टेस्ट किया लिया जाएगा। इसके बाद डिप्लोमा का आपका यहीं तक नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर पूरा हम लोग तैयारी करवाते हैं, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, ओके। तो आज का पार्ट 1 में हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट विल सी द पार्ट 2, दैट इज क्वेश्चन नंबर, आई होप कितना दूर तक हो गया, 11 हो गया, ठीक है। मे बी पार्ट 2 थोड़ा ज्यादा होगा, पार्ट 3 में कंप्लीट कर देंगे, ओके। तो थैंक यू फॉर टूडेज सेशन, थैंक यू।